भाई दूज का पावन रिश्ता, भाई बहन के प्रेम की अनोखी कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में विक्रम नाम का एक युवक अपनी माँ के साथ रहता था। विक्रम की एक छोटी बहन थी जिसका विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया था। खेती करके विक्रम अपना और अपनी माँ का जीवन निर्वाह कर रहा था, परंतु जिस तरह समय हमेशा एक सा नहीं रहता, वैसे ही विक्रम का समय भी एक सा नहीं रहा। विक्रम की माँ की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई। उनके इलाज के लिए पैसे कम पड़ने लगे, तो विक्रम ने अपनी जमीन बेचकर सारा पैसा माँ के इलाज में लगा दिया। धीरे धीरे विक्रम की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। अब विक्रम को 2 समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया था। वह किसी और के खेतों में काम करके अपना और माँ का पेट पाल रहा था। बेटा, भाई दूज आने वाला है, अपनी बहन को चिट्ठी लिख दे कि वह भाई दूज पर घर आए। माँ, आपको तो पता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तब से पायल के ससुराल वालों ने हमसे सारे नाते तोड़ दिए हैं। मैंने कितनी बार उनको चिट्ठी भेजी है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। अब मैं क्या करूं? माँ, किसी ने सही कहा है, पैसे जाने के बाद रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। माँ जी, इस भाई दूज में मैं अपने घर चली जाऊं? बहुत दिनों से मैं अपने भाई से नहीं मिली। पायल की सास अहंकार से बोली, क्या करेगी वहां फटीचरों के पास जाकर? क्या मिलेगा वहां? ठेंगा। कोई भी लड़की अपने मायके जाती है तो उसके मायके वाले कुछ न कुछ देकर ही विदा करते हैं। तेरे घर वाले तो तुझे क्या ही देंगे, उनके पास खाने तक का तो है नहीं। पर माँ जी, बहुत सालों से नहीं गई हूं, कम से कम इस साल तो जाने दीजिए। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है अपने फटीचर भाई के पास जाने की। एक बार मना कर दिया ना, बार बार क्यों पूछ रही है? पर माँ जी, अगर मैं नहीं जा सकती तो क्या मैं एक दिन के लिए अपने भाई को यहाँ बुला लूं? थोड़ा सोचकर सास बोली, चल ठीक है, बुला ले, लेकिन एक बात अपने फटीचर भाई से बोल देना कि खाली हाथ न आए यहाँ पर। पायल यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार सालों बाद वह अपने भाई से मिल सकती थी। पायल अपने भाई को बुलाने के लिए चिट्ठी लिखकर भेजती है। 2 दिन बाद डाकिया चिट्ठी विक्रम को लाकर देता है। अपनी बहन का बुलावा पढ़कर विक्रम बहुत खुश होता है और वह भागता हुआ माँ के पास जाता है। माँ, देखो, पायल की चिट्ठी आई है। क्या? दिखा तो। क्या लिखा है? वह आ रही है क्या? नहीं माँ, लेकिन उसने इस वर्ष मुझे अपने ससुराल टीका लगाने के लिए बुलाया है। अच्छा, यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पहली बार भाई दूज के दिन बहन के ससुराल जा रहा है। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ मिठाई और फल लेते जाना। कहाँ से लाऊं? माँ, इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? ऊपर से दिवाली भी आने वाली है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अरे, तू दिवाली की चिंता मत कर, दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं। इस साल जैसे हालात हैं वैसी मना लेंगे। कुछ पैसे तो बचेंगे, उनसे तू कुछ फल मिठाई खरीद लेना। ठीक है माँ, ठीक है, कुछ दिनों में दिवाली आती है। इस बार दिवाली विक्रम के लिए और साल की दिवाली से थोड़ी फीकी थी, क्योंकि उसे भाई दूज के लिए पैसे बचाने थे। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार है। विक्रम अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। उसकी जेब में चंद पैसे होते हैं। पूरे रास्ते वह यही सोचता है कि इतने कम पैसों में क्या लूं। तभी वह देखता है कि सड़क पर एक सेठ पुरुषोत्तम चले जा रहे हैं। उनकी उंगली से सोने की अंगूठी छिटककर जमीन पर गिर जाती है। विक्रम की उस अंगूठी पर नजर पड़ी। वह अंगूठी उठाकर सेठ जी को देता है। सेठ जी, सेठ जी, कौन है भाई? क्या हुआ? सेठ जी, यह आपकी अंगूठी गिर गई थी, इसे रख लीजिए। अरे हाँ, यह तो मेरी अंगूठी है। तुम्हें नहीं पता यह अंगूठी कितनी कीमती है? तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसीलिए तुमने मुझे यह अंगूठी वापस दे दी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस अंगूठी को अपनी जेब में रखकर चला गया होता। इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज था,
ये लो बेटा, मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लो। ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। नहीं सेठ जी, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं रख सकता। रख लो बेटा, यह पैसे तुम्हारी ईमानदारी के आगे बहुत कम हैं। और सुनो, मेरी दुकान में मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार आदमी की तलाश थी। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। जरूर करूंगा सेठ जी। मुझे तो काम की ही तलाश थी, लेकिन अभी मैं अपनी बहन के ससुराल जा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, तुम त्योहार के बाद आ जाना। इसके बाद विक्रम वहां से आगे बढ़ जाता है। अब विक्रम के पास काफी पैसे थे। विक्रम बहुत खुश था कि वह अपनी बहन के लिए अच्छी अच्छी मिठाई और महंगे उपहार खरीद सकता था। इधर पायल अपने भाई के इंतजार में बैठी थी। थोड़ी देर में विक्रम पहुंचता है। भैया, आप आ गए। अपने भाई को इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर पायल अपने भाई के गले लग जाती है। बहन बुलाए और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है? ये देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूं। अरे दिखाओ दिखाओ। अरे बाप रे, इतने महंगे कपड़े। माँ जी, दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी मेरी बहन के आगे कम है। पायल की सास का अंदाज बदल गया था। वह बोली, भाई बहन का प्यार हो तो ऐसा। तुम दोनों आराम से बैठो और बातें करो। यह सब मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। और सुनो बेटा, हर महीने आ जाया करो। यह तुम्हारा ही तो घर है। हाँ माँ जी, भैया, यह सब छोड़ो। चलो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है और भाई दूज भी तो मनाना है। पायल अपने भाई को अपने साथ ले जाती है। पायल की सास इतने महंगे महंगे तोहफे देखकर और उसके सम्मानजनक स्वभाव को देखकर गदगद हो उठी थी। उसका सारा अहंकार दूर हो गया था। दूसरी ओर पायल अपने भाई विक्रम को भाई दूज का तिलक करती है और भाई अपनी छोटी बहन को खूब आशीर्वाद देता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न थे। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।